कर दियो। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आपके लिए लेकर आया हूं फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए छंद टॉपिक, जिसमें से 3 क्वेश्चन लगभग पक्के आएंगे। तो मैं कम समय में छंद टॉपिक क्लियर कराऊंगा आपको। तो छंद टॉपिक शुरू करता हूं आज। छंद, छंद शब्द 2 शब्द धातुओं से बना, छदी या छद। इसका अर्थ होता है भावों का आच्छादन या भावों का प्रकाशन करना। छंद शास्त्र के प्रवर्तक है महर्षि पिंगल। कौन है? महर्षि पिंगल। और महर्षि पिंगल की प्रवर्तक ग्रंथ का नाम है छंद। छंदों के बारे में महर्षि पिंगल ने बताया था। छंद का सर्वप्रथम मूल्य कहां मिलता है? ऋग्वेद। कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में छंदों क्या कहा जाता है? पेड़ या पहाड़। तो छंद के बारे में विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के वे थे। उन्होंने कहा था कि छंदोबद्ध रचना पद्यम। ये लाइन वैसे की वैसे आती है, छंदोबद्ध रचना पद्यम। किसकी है? विश्वनाथ की। विश्वनाथ कौन सी शताब्दी का? 14वीं शताब्दी का। और मुक्त छंद के प्रवर्तक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आधुनिक काल में छायावाद के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। उन्होंने मुक्त छंद की रचना की थी। और मुक्त छंद की प्रथम रचना है जूही की कली 1916। और छंद के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने एक परिभाषा दी थी। छंद से कविता में नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है और कविता उससे क्या होता है? कविता की उम्र बढ़ जाती है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? शुक्ल ने दी थी। किसने दी थी? शुक्ल ने। और छंद से संबंधित 3 ग्रंथ है। एक छंद सूत्र, ये किसका है? महर्षि पिंगल का। एक है वर्त रत्नाकर, ये भट्ट केदार की। और एक है सुवरी तिलक, ये क्षेमेंद्र की है। किसकी है? क्षेमेंद्र की। तो आज मैं बताऊंगा आपको छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक के भी 3 प्रकार, वर्णिक के भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सम, अर्ध और विषम। मात्रिक के भी 3, सम, अर्ध और विषम। सम, अर्ध और विषम, ये 3 प्रकार सम मात्रिक के भी होते हैं और वर्णिक के भी होते हैं। तो अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये मात्रिक छंद है। वो गीतिका, हरिगीतिका, चौपाई, रोला, उलाला, कुंडलिया और छप्पे। तो इन सभी छंदों को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से अच्छे ढंग से अभी पढ़ाऊंगा। पहले चौपाई। कौन सा है? चौपाई। चौपाई एक पहली बात ये मात्रिक है। कैसा है? मात्रिक। मात्रिक में भी कैसा है? सम मात्रिक। कैसा मात्रिक है? सम मात्रिक। ये चौपाई है 4 पैरों का, 1 2 4 पैरों का। जैसे चारपाई होती है, अपने यहां मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं खाट। क्या बोलते हैं? खाट। उनके 4 होते हैं तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। चौपाई में 4 × 4 बराबर में 16, मतलब प्रत्येक में 16 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है चौपाई में? 16 मात्रा होती है। एक मात्रिक छंद है, सम मात्रिक है। मात्रिक में भी कैसा है? सम मात्रिक है। कुल कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। ये चौपाई छंद है। कौन सा छंद है? चौपाई। और इसके अंदर लघु गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु लघु नहीं होना चाहिए। इसका मतलब गुरु, इसका मतलब लघु। ये 1 1 या 2 2 ऐसे भी हो सकता है। लघु लघु गुरु गुरु भी हो सकता है, पर गुरु लघु नहीं होना चाहिए। ये इनके रूल है। और चौपाई छंद में यति हमेशा अंत में होती है। यति अंत में होती है। अंत में होती है। ये इतना अपने को याद रखना है। चौपाई कैसा छंद है? सम में। सम मात्रिक, सम मात्रिक छंद है। मात्रा कितनी होती है? 16 मात्रा होती है। प्रत्येक छंद में कितनी मात्रा होती है? 16। और यति अंत में होती है। इतने तरह से ये घुमाकर पूछ सकता है। उदाहरण देने पर आपको मात्रा लगानी आनी चाहिए। इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं, ये तो पहले आता होगा आपको। यति अंत में होती है, ये याद रखना। एक और गुरु लघु नहीं आ सकता। लघु लघु आ सकता अंत में, गुरु गुरु भी आ सकते हैं, पर लघु गुरु नहीं आ सकते। इस तरह से नहीं आ सकते। और दूसरा गीतिका। गीतिका
ये गीता नाम की लड़की है, गीता नाम की लड़की है, कक्षा 12 में पढ़ती है। कौन सी कक्षा में? 12 कक्षा में पढ़ती है। और वह कितने वर्ष की है? 14 वर्ष की है। वो 26 जनवरी को गीत गा रही है। क्या गा रही है? गीत। कब गा रही है? 26 जनवरी को। गीता क्या गाती है? गीत। कब गाती है? 26 जनवरी को। कौन सी कक्षा में पढ़ रही है? 12वीं में। कितने वर्ष की है? 14 वर्ष की। तो यहां पर 14 12 पर यति होती है। और कुल कितनी मात्रा होती है? 26। ये भी गीत गाते हैं तो सब लोगों को सुनाई देता है, तो सम मात्रिक है। कैसा है? सम मात्रिक। कैसा है? सम मात्रिक। गीति का छंद, गीति का छंद एक सम मात्रिक छंद है। कैसा है? सम मात्रिक। कितनी मात्रा? 26। पहले 14 होती है, फिर 12। 14 पर यति। 14 पर क्या होती है? यति होती है। इसे आगे वाला हरि गीति का, हरि गीति का। अब गीता कितने वर्ष की? 12 वर्ष की। 12वीं पढ़ती है गीता। अब पहले गीतिका में कितने थी? 14। तो 2 हरि के एक्स्ट्रा वजन गाने हैं, तो कितने हो गए? 16। 16 प्लस 12 बराबर में 28 मात्रा। कितनी मात्रा? 28। ये भी समान रूप से हरि के गीत गाओगे। 26 जनवरी के दिन गीता गीत गाती, 26 जनवरी को 2 हरि का गाती है। तो कितना गीति का छंद में कितनी मात्रा और जोड़ी गई? 2। यहां थे 14। 14 में कितना जोड़ा? 2 और जोड़ा, तो क्या हो गया? 16 प्लस 12 बराबर में 28 मात्रा। कितनी मात्रा? 28। और 5वीं, 11वीं, 19वीं और 26वीं मात्रा हमेशा लघु होती है। ये याद रखना है। क्या होती है? लघु होती है। हरि गीतिका में 5वीं, 11वां और 19वीं और 26वीं मात्रा हमेशा लघु होती है। हरि गीतिका में कितनी मात्रा होती है? 28। 16 12 पर यति होती है। और गीतिका में कितनी मात्रा और जोड़ने पर हरि गीतिका बनती है? 2 मात्रा और जोड़ने पर। यह भी सम मात्रिक है। कैसा है? सम मात्रिक। कैसा है? सम मात्रिक छंद है। सम मात्रिक छंद है। ये हो गया हरि गीतिका। अब है रोला। क्या है? रोला छंद। रोला कितने घंटा करना है? 24 घंटे। कितना घंटे? 24 घंटे रोला करोगे तो पड़ोसी को भी सुनाई देगा। तो ये सम मात्रिक। कैसा है? सम मात्रिक है। कैसा है? सम मात्रिक छंद है। कौन? रोला। कौन है? रोला। इसमें 11 13 पर यति होती है। 11 13 पर क्या होती है? यति होती है। 11 13 पर क्या होती है? यति। रोला कितने घंटे करना है? 24 घंटा। और रोला छायावाद के कवि सुमित्रानंद पंत का प्रिय छंद भी है। सुमित्रानंद पंत का प्रिय छंद कौन सा है? रोला। रोला कितने घंटे करोगे? 24 घंटा। 24 घंटा रोला करोगे, सबको सुनाई देगा नहीं देगा? तो सम मात्रिक हो गया। कितना पर यति होती है? 13 11 पर यति होती है। अब है रोला कुंडलिया। कौन सा? कुंडलिया। अब एक लड़की होती है, उसको कुंडा ऊंचाना होता है। तो ये कुंडा है, तो कुंड ऊंचानो क्या है? दोरो है। कैसा है? दोरो। कुंड ऊंचानो दोरो है। कुंडा ऊंचाना दोरा है। तो आप ऐसे बनाओ, 1 2 3 4 5 6। ये 6 बना लिया। अब 2 पहले वाले शुरुआत वाले 2 ले लो, ये लिख दो 2। फिर नंबर लगाओ 1 2 3 4 5 6। तो ये 4 किसके हैं? रो। रो मतलब रोला के। किसके हैं? रोला के। तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण किसका है? रोला छंद का। पहला और दूसरा दोवा का। किसका? दोवा का। आपको पूछ ले प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? कुल प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो सिद्ध बताना है 24। कितनी? 24। प्रथम चरण कौन किस छंद का है? दोवा। दूसरा दोवा, तीसरा रोला, चौथा रोला। अब ये याद रखना अपने को, ये पूछ ले डीप ले जाकर कि तीसरे चरण में कितना पर यति होती है? तो 11 13 पर यति होती है। याद रखना है 11 13 पर यति
होती है। और यहां पहले चरण में पूछ ले तो 13-11, 13-11, और 2 वाक्य यति अंत में होती है, ये ध्यान रखना। प्रथम चरण में 13-11 होती है, तीसरे चौथे पांच छठे में 11-13 होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, यह ध्यान रखना है। और कुल चरण कितने होते हैं? कुल चरण होते हैं 6, कुल 6 चरण होते हैं। कितने चरण? कुल 6 चरण है, कुल 6 चरण है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आपको पूछ ले चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है, तो 24। आंख मूंद कर विश्वास करना, कितनी है? 24 मात्रा। कितनी है? 24। चौथा चरण किसका है? रोला छंद का। दूसरा दोवा का। तो कुंडोंचाणु क्या है? दोवा, दोरो है। कुंडोंचाणु कैसा है? दोहरा है। और कुंडलिया छंद के बारे में लिखा था गिरधर कविराय ने। किसने? गिरधर कविराय प्रसिद्ध है, उन्होंने कुंडलियां लिखी थी। उनकी कुंडलियां प्रत्येक गांव गांव में सुनाई देती है। ये एक शुक्ल की परिभाषा भी है, शुक्ल की परिभाषा भी है। एक छप्पे, क्या है? छप्पे। छापीजन रोमा, छापीजन काय करा? रोम। अपने को यह ध्यान रखना है कि कान के आगे कितनी छापनी है? 4। कान के पीछे कितनी? 2। कुल चरण कितने हैं? 6। छापनी कितनी है? 6 छापनी है। आगे कितने? 4, पीछे 2। तो ये बनाओ 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दिया। आगे कितनी? 4, 1 2 3 4। ये 4 किसकी है? रो मतलब रोला के। किसके? रोला के। और 2 किसके है? उलाला के। किसके? उलाला के। अब रोला में कितनी मात्रा? 24 मात्रा। रोला कितना घंटा करना है? 24 घंटा। और पंथ का प्रिय छंद भी है, 24 मात्राएं होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये हो गया। अब पांचवा चरण और छठा चरण किसका है? ये उलाला छंद के है। किसके? उलाला छंद के। उलाला छंद में 15 + 13 पर यति होती है। ये तो है अर्थ। और मूलाला छंद 2 प्रकार से होता है। एक में 13-13 ऐसे भी होता है, 13-13 13-13 13-13, ये सम छंद भी है। 2 प्रकार से उलाला 2 प्रकार से बनता है, सममात्रिक भी है, अर्धमात्रिक भी है। तो ये ध्यान रखना अपने को। और ये एक इसमें छपे छंद में 6 चरण होते हैं। कितने चरण? 6 चरण। और ये एक विषम छंद है। क्या है? विषम छंद है। कुंडलिया और छप्पे दोनों कैसे हैं? विषम छंद है। उलाला का विशेष ध्यान रखना। उलाला 2 तरह से बनता है। एक में 13-11 से 15-13 से बनता है, और 13-13 से भी बनता है। 2 प्रकार से बनता है, एक अर्धमात्रिक है और एक सममात्रिक भी उलाला छंद भी है। आपको पूछ ले 5वां चरण किसका है? उलाला का। चौथा किसका है? रोला का। और कुंडलिया छंद है। थोड़ा सा कुंडलिया छंद में जिस छंद से स्टार्ट होती है उसी छंद से वापिस शुरुआत होती है। जैसे शुरुआत हुई तो उसी चरण से वापिस से स्टार्ट होगा। ये कुंडलिया का तुक मिलता है। क्या मिलता है? तुक मिलता है। और चौपाई, चौपाई के अंदर पहले का दूसरे से तुक मिलता है, और तीसरे का चौथे से तुक मिलता है। पहले का दूसरे से, तीसरे का चौथे से। और जैसे कुंडलिया में मैंने बताया कि इस तरह ये वापिस मिलान होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कुंडोंचाणु कैसा है? दोहरा है। तो जिस दूसरे चरण की अंतिम पंक्ति है ये, तो इसी से शुरुआत होगी वापिस रोला छंद की। जैसे 1 नंबर यह है, देखो एस 1 2 3 4, तो ये 4 वाला वापिस यहाँ आगा, इसी से स्टार्ट होगा, फिर समाप्त होगा। तो ये कुंडलिया और छप्पे छंद के जो कंफ्यूज था वो भी मैंने बता दिया। ये सारे थे मात्रिक छंद। क्या थे? मात्रिक छंद। आगे वाले वीडियो में बताऊंगा आपको वर्णिक छंद। रोक भाई।